माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा जी। स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 3144। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, 3144 सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। माननीय श्री अनिल शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने भी इस तरह सूचना आपने रखी है, परंतु मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि 2014 में जो 82.18 करोड़ की जो स्कीम थी जो मंडी के स्वीकृत हुई थी और 2018 में वो पूरी हुई है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इसकी जो टेंडर हुआ था कितने का हुआ था, इसकी सेविंग कितनी थी, क्योंकि पैसा जो है वो नगर निगम के पास, नगर परिषद के पास जो था वो पेंडिंग पड़ा रहा। और 2023 में जो हमारी त्रासदी हुई थी तब जाकर हमें ख्याल आया कि हमें पैसे की ज़रूरत है। इसका मतलब 5, साढ़े 5-6 करोड़ रुपया नगर निगम के पास, नगर परिषद के पास पड़ा रहा और त्रासदी के बाद ही हमें ख्याल आया कि हमें उस पैसे की ज़रूरत है। मेरा माननीय मंत्री जी ये आपके माध्यम से भी बात रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने यूडी और आईपीएच 2 विभागों में किया था, एक में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। मेरा आपके माध्यम से भी जानना की कोशिश चाहूँगा कि यूडी, नगर निगम, नगर परिषद के माध्यम से कितना इंटरेस्ट इस अमाउंट के ऊपर उनके पास जो है इंटरेस्ट आया है। और दूसरा जो आपने कहा कि 165.72 लाख ये पैसा अभी भी उन्होंने यूटिलाइज़ किया। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब भी कोई डीपीआर बनती है या जब हम कोई टेंडर लगाते हैं तो चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हमने 4 करोड़ पे दिए, उस टाइम कच्ची सड़क को खुदाई करने के लिए, पाइप डालने के लिए हमने 4 करोड़ दिए। वैसे ही नगर निगम, नगर परिषद का जो पैसा था वो उनको दिया गया। तो मैं आपके माध्यम से यूडी डिपार्टमेंट से आप जानना चाहेंगे कि 165 लाख रुपए जो उन्होंने अपने पास किस हिसाब से खर्चा किया है, क्या इसकी कोई इंक्वायरी होगी, क्या इसकी जांच आप कराएंगे कि कोई भी डिपार्टमेंट जब भी आप किसी फंड्स को रखते हैं वो अपने तरीके से, क्योंकि उन्होंने भी एस्टिमेट दिया था और आईपीएच डिपार्टमेंट ने उसको दिया है पैसा। अभी एक बात ये है, दूसरा आपने ये भी माना है कि 2023 की त्रासदी के बाद इस मंडी की स्कीम जो हम 24x7 की बात करते हैं, आज ये हालात ये है कि 2 महीने से हमें पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है। और आपने कहा कि ये जो मथियानी गांव है जो सिंक कर रहा है, आप भी जानते हैं कि ये त्रासदी जो आ रही है उस त्रासदी की वजह से एक नई जगह ये जैसे बिल्कुल पहाड़ स्लाइड हो रहा है और सड़क से अंदर जो पाइप जा रही है वो भी टूट रही है। वेल्डिंग करने के लिए हमें बहुत समय लगता है, जो जानकारी आपके पास भी है, और वेल्डिंग नहीं होने की वजह से हमें जो पुरानी स्कीम है हमारी, जो उठाओ पेयजल योजना हमारी मंडी की है, उसको चलाना पड़ रहा है। और वो स्कीम जो है हमने 2023 से पहले वो बंद कर दी थी एक तरह से, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ग्रेविटी का पानी आ रहा था, हमें ज़रूरत पड़ी 2023 के बाद। और उसके बाद उस स्कीम की हालत ऐसी है कि जब त्रासदी के बाद वो पानी सारा उसमें सबमर्ज हो जाता है और स्कीम वो भी हमारी जो है इफेक्टिव हमारी हो नहीं पा रही है। तो माननीय मंत्री जी, आपने कहा है कि हमने 21.17 करोड़ की जो है सेंट्रल असिस्टेंस के लिए पैसे का जो है इसमें आपने मांग की है। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि कब तक ये या पैसा मिलता है, कब मिलता है, नहीं मिलेगा तो आपने क्या प्लान इसके लिए जो है 24x7 जो स्कीम है उसके चलाने के लिए आपने क्या प्लान किया है? धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मंडी के पानी का मसला उठाया है। और ये जब स्कीम सैंक्शन हुई तो मेरे ख्याल संभवतः ये उसमें मंत्री थे और ये 82.18 करोड़ की स्कीम ये सैंक्शन हुई 2014 में। 2014 में और 2018 में ये बन के तैयार हो गई और बहुत ही बढ़िया स्कीम है ये मंडी को पानी देने के लिए। और अध्यक्ष महोदय, अब इसमें दिक्कत ये है कि जब से
ये त्रासदी आई है 2023 में, 2024 में, तब से इस स्कीम में फॉल्ट आने शुरू हुए हैं या ये प्रभावित हो रही है। और इस दफ़ा तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और इनका जो मथियानी गांव है जहाँ ज़मीन धंस रही है, वहाँ पे ये 450 mm की पाइप है जो बार बार टूट रही है। सड़क धंसती है, साथ में पाइप नीचे चली जाती है और वो ब्रेक हो जा रही है और उसको मरम्मत करने की दिक्कत आ रही है, मौसम की ख़राबी की वजह से भी। और वैसे भी एक दिन उसको ठीक करते हैं, दूसरे दिन फिर टूट जाती है। और इसका तरीका तो यही है कि ये सारी पाइपलाइन यहाँ से हटाएं और इसको जो है हायर अल्टीट्यूड पे थोड़ा लेके जाएं और दोबारा से लगाएं। और 18 किलोमीटर लाइन बिछ के आई है ये वहाँ से वो मंडी तक। लेकिन अब है तो ये कुदरत की मार है। और हमने कहा है, पैसे की डिमांड की है 21 करोड़ रुपए के आसपास। अगर ये पैसा मिलता है तभी जो है कुछ इसमें हम बदलाव कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को के साथ भी केस उठा रहे हैं, यूनियन के साथ भी उठाएंगे, जैसे भी पैसा मिल सके। आप अपना प्रभाव भी अगर कुछ इस्तेमाल कर पाएँ इसमें तो उससे भी हमें फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात इन्होंने की है कि ये स्कीम कितने की थी, 82.18 की तो स्कीम थी, 8098 इसमें खर्चा हो गया, 81 करोड़ इसमें के आसपास यहाँ पे खर्चा हुआ। यूडी के पास 2 किस्तों में पैसा आया, यूडी ने हमें 16 किस्तों में पैसा दिया। कभी 1 करोड़ दे देते थे, कभी जो है 2 करोड़ दे देते थे। जबकि अब तो ये पुरानी बात हो गई, इस पर अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि जब स्कीम बन गई, हमारा आग्रह है कि जिन पेरेंट डिपार्टमेंट जिनके पास पैसा आता है, आगे अगर उसको किसी को पीडब्ल्यूडी को देना है या किसी को आईपीएच को देना है, तो इस तरीके से पैसा ना दें कि जैसे तरसा के देना है कि आज आप इतना खर्च लो, फलां खर्च लो। हम भी काम कर रहे हैं और पैसा एक मुश्त सैंक्शन होके आया है, तो वो पैसा जिस डिपार्टमेंट ने काम करना है उसको भेज दिया जाए। 1 किस्त में नहीं भेजा तो 2 में भेज दो। लेकिन यहाँ 16 किस्तें हैं जिस ढंग से ये पैसा आया। अब उसमें भी अध्यक्ष महोदय 1 करोड़ 65 लाख रुपया रख लिया गया और उसकी गलियां बना दी गई, जबकि उस स्कीम में कोई गलियां बनाने का कोई प्रावधान नहीं था, ये पानी का पैसा था। अब हुआ तो ये सब आपके समय में ही है। अब आप देख लो क्या करवाना है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर देंगे। माननीय श्री अनिल शर्मा जी। अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेरे समय और आपके समय दोनों के समय हुआ है, मैं भी था आप भी थे, हुआ तो है। पर जो बात मैं ये कर रहा हूँ कि इसको अब आगे सुचारू रूप चलाने के लिए जो पैसा पड़ा हुआ नगर निगम ने यूटिलाइज किया, क्या इसकी इंक्वायरी होगी? मैं चाहता हूँ, क्योंकि पैसा यदि सेंटर से आता है, किसी स्कीम के अगेंस्ट आता है, इंटरेस्ट भी खा लिया, इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी उन्होंने जो है कम से कम 8-9 करोड़ रुपए इंटरेस्ट आया इसमें, वो भी उन्होंने यूटिलाइज किया। परंतु जो डिपॉजिट मनी था उसका भी उन्होंने ये कर दिया। क्या इसकी इंक्वायरी होगी? मैं भी चाहता हूँ कि तथ्यों के साथ ही सरकार जो तथ्यों के साथ आए कि ये पैसा कहाँ यूटिलाइज हुआ, जब भी उन्होंने नगर निगम को पैसा हमने रिपेयर के लिए अलग दिया था। पर दूसरा प्रश्न ये मेरा है कि जो आप पैसे की बात कर रहे हैं, 21 करोड़ 17 लाख की बात कर रहे हैं, मेरा आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि अब आगे इस भविष्य में इस स्कीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि हमारी लिफ्ट स्कीम भी नहीं चल पा रही है, उसका भी मैंने आपको जानकारी दी कि वो भी हमारे लिए एक सिरदर्द बनी हुई है। परंतु इसको क्योंकि जो मठियानी आप गांव बता रहे हैं, वहीं एक ग्रेविटी का पानी भी निकला हुआ है जो नाले का पानी है, क्यों ना हम उस पानी को इसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि बरसात में हम इस्तेमाल करेंगे, गर्मियों में हमें जो सोर्स है वहाँ का भी प्रॉब्लम नहीं आती। वहाँ क्योंकि लोग सड़कें कटाई कर रहे हैं, सारा डेब्रिज नालों पर पड़ रहा है और बरसात में हमें सबसे बड़ी समस्या आती है। और यदि मैंने स्कीम बनाई थी माननीय मंत्री जी, मंडी शहर के लगभग 2 किलोमीटर आगे
हमारा जो है सारा मंडी शहर का गंद जो है वो फेंका जाता है पहाड़ के ऊपर, और बरसात में वो सारा पानी दरिया के अंदर जाता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए इस स्कीम को मैंने बनवाया था, और दोबारा हमें वही गंदा पानी जो है वही उठा के हमें शहर को देना पड़ रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए इस स्कीम को कैसे आप फुल प्रूफ बनाएंगे, उसको यदि पैसा कब मिलेगा वो अलग बात है, आप इसको जल्द से जल्द कैसे फुल प्रूफ करें ये मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक तो इन्होंने कहा कि इसकी आप जांच करवाएंगे, तो मैं सोचता हूँ कि बेटर होगा कि ये इसके लिए अलग से सवाल करें और यूडी डिपार्टमेंट से पूछें कि जांच करवाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम तो काम करने वाली एजेंसी हैं, पैसा उन्होंने दिया है, जो पैसा बच गया वो उन्होंने यूटिलाइज़ किया है। तो आप माननीय यूडी मिनिस्टर साहब से प्रश्न करके इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि जांच होगी कि नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ये पैसा आया ही नहीं है, तो हम किस बात की जांच कराएंगे। पानी का डिपार्टमेंट तो इसकी जांच नहीं करवा सकता, क्योंकि बाकी बचा हुआ पैसा यूडी के पास था, उन्होंने कोई किस ढंग से उसको गलियों पे सड़कों पे खर्चा, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत प्रेस्टिजियस योजना है, मंडी शहर के लिए बहुत पानी देने के लिए बहुत अच्छी सोच से बनी हुई योजना है। और वहाँ की जो आपको पता है कि जो टेंपल के पास की योजना है, वो आपको अभी आपकी जो पूर्ति करनी है पानी की, उसमें मददगार हो रही है। अगर उसको कहीं समाप्त कर दिया होता तो आज बहुत बड़ा कष्ट खड़ा हो जाता है। लेकिन ये है कि ये योजना किसी भी ढंग से, अब इसमें 20 करोड़ लगे या 25 करोड़ रुपए लगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इससे अवगत करवा के कि किस ढंग से मंडी के पानी का बंदोबस्त करना है। इम्पोर्टेंट नगरी है और उसके लिए पैसा तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। तो अगर स्पेशल असिस्टेंस में होगा तो स्पेशल असिस्टेंस में मिल जाए, या कोई और सैंक्शन करके किसी और तरीके से मिलता होगा, जैसे भी संभव होगा, तो स्कीम तो ये बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3145।